Hello students, today we are going to discuss topic then that how the resistance change with the changing in length or area. This is our 7th class for this chapter. Let us start. Change in resistance with change in length और area. देखिए जब लेंथ और एरिया चेंज हो रहा है तो हमारे पास दो तरीके से इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं. पहला, वॉल्यूम डज नॉट रिमेन सेम. मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ने के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है. मतलब जैसे सपोज कीजिए कोई हमारे पास एक वायर है, ने उसी तरह के दूसरा वायर उसके साथ जोड़ दिया. अब अगर हमने उसके साथ वायर जोड़ा और लेंथ बढ़ाई तो वॉल्यूम पहले के मुकाबले बढ़ गया. ठीक है ना. या मैंने एक वायर को लिया और उसको बीच में से मैंने कट करके आधा वायर रख दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया. तो इस कंडीशन में यानी जब लेंथ बढ़े, लेंथ इंक्रीजेस बट एरिया डज नॉट डिक्रीजेस, or area increases without changing the length. So we will use the resistance as the similar properties. जैसे हमारा अगर लेंथ बढ़ा तो उसी हिसाब से हमारा, बिकॉज वी नो आर प्रोपोर्शनल टू एल, तो अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसी रेशियो में बढ़ेगा. और हम जानते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी उसी प्रोपोर्शनल में डिक्रीज होगा. इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है. कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वी हैव अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, वी टेक अनदर वायर ऑफ रेजिस्टेंस एल, लेंथ एल, एंड जॉइन विद द प्रीवियस वन, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2R हो जाएगा, डबल हो जाएगा, बिकॉज लेंथ इज नाउ 2L. okay, area is same. So in this condition the resistance will change according to their simple properties. जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लेंथ L लेंथ का एक वायर है, का एरिया A है. हमने इस वायर लिया, इसका लेंथ हो गया 2L, इसका एरिया अभी भी क्या है, A है. तो इस वाले का रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A. और इस वाले का क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल्स टू रो 2L अपॉन, यानी जो हमारा R डैश है दैट इज ट्वाइस ऑफ R. ये हमारा सिंपल यहाँ पे रूल लग जाएगा. इज इट क्लियर. यानी इस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर वॉल्यूम घट रहा है. सिमिलरली देखिए एरिया के लिए, ए एरिया था, लेंथ एल थी, दूसरा हमने लिया एरिया 2A कर दिया, लेंथ एल कर दी, यानी लेंथ सेम है. इस कंडीशन में तो हमारा जो आर डैश हो जाएगा इस कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 2A. तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर बाय. अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमारा लेंथ भी बढ़ रहा हो, एल डैश हमारा 2L हो गया और एरिया हमारा 3A हो गया. उस कंडीशन में भी हम सिमिलर सेम कंडीशन लगा के आंसर निकालेंगे. तो ये वो कंडीशन है जहाँ पर लेंथ और एरिया बढ़ने के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है. तो इस कंडीशन में क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा तो एरिया या तो सेम रह सकता है या फिर उसी रेशियो में बढ़ सकता है या फिर कांस्टेंट रह सकता है. बट ऐसा नहीं होगा कि लेंथ बढ़ने के साथ एरिया भी उसी रेशियो में घट रहा है या एरिया बढ़ने के साथ लेंथ भी उसी रेशियो में घट रहा है, ऐसा यहाँ पे. नाउ सेकंड कंडीशन, द वॉल्यूम रिमेन सेम. नाउ हाउ द वॉल्यूम रिमेन सेम, इसे हम कैसे करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए. आपने क्या करा, एक आटे की गोली ली. आटा घर में मम्मी लोग आटा गूंथते हैं ना, आप आटा गूंथिए, आप मम्मी लोग रोटी बनाते हैं तो उसी रोली देखिए, तो मम्मी लोग उस रोली को बेल कर एक चपाती बना लेते हैं. चपाती बना ली, चपाती का क्या हो गया, एरिया बढ़ गया, लेकिन क्या चपाती का वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं हुआ ना. पहले क्या था, उस जो गोली थी उसकी कुछ थिकनेस थी तो एरिया कम था. अब क्या हो गया, उसकी थिकनेस कम हो गई तो एरिया क्या हो गया, बढ़ गया. मीन्स इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या रहा, सेम रहा. सो व्हेन द वॉल्यूम रिमेन सेम, इफ वन डायमेंशन इज इंक्रीजिंग द सेकंड डायमेंशन विल डिक्रीज. अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, अगर एरिया बढ़ेगा तो लेंथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. या आप अपने घर में देख सकते हैं. आप देखिएगा, एक लोई को लीजिए, आटे की लोई, ठीक है,
उसको आप जिस डो को आप कैसे भी शेप में आप बना सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। उसे आप पतला करिए, रोल आउट करिए, तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो एरिया कम हो जाएगा। ओके, सो इन दिस कंडीशन the length increases but area decreases, or area increases but length decreases. In this condition the volume remains same. और ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। सो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क, क्या देखिए, बाय स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग द वायर। क्या करेंगे आप, या तो वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं या फिर कंप्रेस कर रहे हैं। और रिमोल्डिंग द वायर, रिमोल्डिंग मीन्स आपने ये क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा होगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम में। हमारे पास एक क्यूब है इस डायमेंशन का, हमने इस क्यूब को मेल्ट किया और इसे सिलेंडर बनाया, तो क्या रहा, उसका वॉल्यूम क्या रहा, सेम रहा। आपको बेस का डायमेंशन दे देते हैं और बोलते हैं हाइट कितनी होगी, आप दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करते हो और हाइट निकाल देते हो। तो सपोज वी हैव वायर, ओके, हमने क्या करा, इस वायर को खींचा, स्ट्रेच करा, या फिर रिमोल्ड करके एक लंबा वायर बना दिया। तो अगर आप देखेंगे इस वायर का एरिया ज़्यादा है, लेंथ कम है, उसी वायर को मैंने खींच के या फिर रिमोल्ड करके, यानी इसको पिघला के दूसरा वायर बनाया, तो उसका लेंथ बढ़ गया, तो एरिया क्या हो गया, कम कम हो गया। इस कंडीशन में वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एक और कंडीशन भी हो सकती, एक और तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या, कटिंग एंड रीअरेंजिंग द वायर। ओके, सिर्फ लेंथ बढ़ने का तरीका यही नहीं है। हमने क्या करा, देखिए हमारे पास एक वायर था, ओके, वी कट इट इन टू पार्ट एंड इंक्रीजेस द एरिया, लुक लाइक दिस। हमने क्या करा, इस वायर को हमने यहाँ से कट करके इस वायर के साथ हमने अटैच कर दिया। अब लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई हाफ, और एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया डबल। तो इन ऐसे अगर क्वेश्चंस अगर आपके पास आते हैं तो उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं, we know very well the formula of the resistance is R equals to rho L upon A. Okay, now volume, what is the volume, area of cross section and into length। सभी जानते हैं ये हम, कि हमने हर तरह के क्वेश्चन में देखा हुआ है, द वॉल्यूम इज ऑलवेज एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, so this is area of cross section into length। okay, so V equals to A into L, so A equals to V upon L। ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब लेंथ चेंज हो रही है, तो वहां पर हम एरिया, हमारे पास एलिमिनेट करने का तरीका है। इसको करने के बहुत सारी बुक्स में अलग अलग तरीके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, बट ये तरीका मुझे सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें हम सीधे सीधे आंसर्स निकाल सकते हैं। ओके, सो A equals to V upon L, we will put the value over here now, but we have R equals to rho L square upon V। now volume is remain same, so let new length is L dash, and so and new resistance is R dash, so R dash equals to rho L dash square upon V। देखिए यहाँ पे रो एल स्क्वायर अपॉन वी है, यहाँ पर रो एल डैश स्क्वायर अपॉन वी है। हमने क्या करा, दोनों का रेशियो निकाल दिया, आर डैश अपॉन आर, सो वी एलिमिनेट्स वी, रो एलिमिनेट्स रो, बट वी हैव एल डैश अपॉन एल होल स्क्वायर। ओके, सपोज हमारे पास एल डैश जो है एन टाइम एल है, तो आर डैश क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर आर हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने बोला आपके पास जो एल डैश है दैट इज 2L या 3L या 4L, so R dash become 4R, मीन सिमिलरली इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये कौन सी कंडीशन है, जिस कंडीशन में लेंथ बढ़ने के साथ एरिया कम हो रहा है। ये याद रखिएगा दिमाग में अच्छे से, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है, द लेंथ ऑफ द वायर इज L एंड इज एरिया इज A, द लेंथ इज बिकम 2L ओनली दिस मच। अरे वाह, ये तो हमको फॉर्मूला आता है, लगाया और निकाल दिया आंसर। नो, इट इज द रॉन्ग वे। length is increasing. If it is giving the condition length is increasing by stretching the wire, by pulling the wire, by melting the wire, so we will use this formula। Similarly, जरूरी जो क्या हर बार लेंथ ही चेंज हो सकता है एरिया में चेंज आए, एरिया में चेंज के लिए सिमिलरली फॉर्मूला लगाएंगे आप, L इक्वल्स टू वी अपॉन ए रख देंगे, तो वहां से क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल्स टू रो वी अपॉन ए स्क्वायर। सो वी नो वेरी वेल, न्यू सेक्शन एरिया इज A dash, new resistance is R dash, then R dash equals to rho V upon A dash square, then R dash upon R equals to A upon, देखो A upon A dash का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि ये A स्क्वायर नीचे था, ठीक है, ये A स्क्वायर ऊपर था, एंड इट विल बी चेंज।
ठीक है ना। ये देखिए हमने क्या करा, इसके अपॉन में रो वी अपॉन ए स्क्वायर का, और यहाँ से रो इंटू वी गया, ये वाला यहाँ से ऊपर चला गया, देन हमने इसे कॉमन ले लिया। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ सिमिलरली इफ ए डैश इक्वल्स टू एन ए, अगर एरिया जो है एन टाइम बढ़ रहा है तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर अपॉन एन स्क्वायर हो जाएगा। यानी अगर एरिया, सपोज वी हैव ए डैश इक्वल्स टू 10a, okay, then r dash equals to r upon radius. This is the condition for the area. So यहाँ पर हमने समझ लिया कि लेंथ बढ़ने के साथ और एरिया बढ़ने के साथ क्या होता है। चलिए इसमें एक न्यूमेरिकल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल हमारे पास है, देखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर, लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड बाय स्ट्रेचिंग द वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, क्या था, रेजिस्टेंस था हमारे वायर का आर, लेंथ को हमने डबल कर दिया स्ट्रेच करके, एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमने क्या करना है, नए रेजिस्टेंस निकालना इन टर्म्स ऑफ आर। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, अ सिलेंड्रिकल वायर हैज लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर, द वायर इज मेल्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू वायर ऑफ लेंथ 2l एंड रेजिस्टेंस r डैश, फाइंड द रेशियो ऑफ r एंड r डैश। इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास। सॉल्व करने का तरीका दोनों में बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे हम, पहले हम सिंपल ये अपना जो हमने पीछे वाला डेरिवेशन था उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर से ये लिखकर, ठीक है, सीधे r डैश अपॉन r का भी निकाल सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, l डैश इक्वल्स टू 2l। अब l डैश कितना है, 2l, 2l अपॉन l, l से l एलिमिनेट हो गया, ठीक है, एंड इट विल बी 2 स्क्वायर, सो इट विल बी 4 अपॉन 1। इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए r डैश इक्वल्स टू 4r, एक तो हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मींस न्यू रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ r। दूसरा पूछ रहा है रेशियो, सो रेशियो r डैश अपॉन r डैश रेशियो r इक्वल्स टू 4:1। दिस इज द method how we will solve these types of question. Now we will go discuss to some question related to resistance, resistivity, length and area. Okay, there are some questions. First question is very easy. We have a copper wire of resistance R. This wire is pulled so that its length is tripled. Find the new resistance of the wire in terms of its original resistance. अब वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वही है, सेम जैसा हमने पिछला वाला किया था। ओके, व्हाट विल बी द आंसर, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, वी हैव 9r। ओके, सिमिलरली l स्क्वायर r, n स्क्वायर r। ओके, so this is the first question, सॉल्व करिएगा इसको। Second question is, a wire is stretched so that the length becomes 6/5 times its original length. If its original resistance is 25 ohm, find its new resistance and resistivity. तो देखिए अब हमारे पास जो L डैश हमको यहाँ दे दिया है वो दे दिया है 6/5। आप पुट करेंगे वैल्यू, आप चाहें तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, r डैश अपॉन r इक्वल्स टू l डैश अपॉन l होल स्क्वायर। जो नया l डैश है वो है 6/5 ऑफ द ओरिजिनल मीन्स l। we will solve it 6/5 whole square, then we will solve it, then r dash equals to 6/5 whole square into r, और इनिशियल r क्या है हमारे पास 25 ओम, तो 25 ओम को हम यहाँ पुट करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा कितना आ रहा है, आंसर 36 ओम हमारा नया आंसर आ रहा है, मीन्स न्यू रेसिस्टेंसेस। बट इज आस्किंग फॉर द रेसिस्टिविटी ऑल्सो। तो क्या होगा रेसिस्टिविटी, क्या होगी इसकी वैल्यू, इसको पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ओके, द न्यू रेसिस्टेंस हमने निकाल लिया 36 ओम, सॉल्व करिएगा इसको। रेसिस्टिविटी, yes, resistivity will remain same because the resistivity is independent of the dimensions. लेंथ और एरिया से resistivity हमारी independent होती है, तो resistivity क्या रहेगी, सेम रहेगी। सॉल्व करिएगा इसको प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of given material of length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. Calculate the resistance of another wire
of same material having length L by 2 and area of cross section 2a। ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 ओम। लेंथ पहले L थी, अब L by 2 हो गई। एरिया पहले A था, अब 2A हो गया है। रेजिस्टेंस पहले 4 ओम था, अब कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। पुट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिल्वर वायर हैज डायमीटर 0.4 mm and resistivity 1.6 × 10⁻⁻8 ohm meter. How much length of this wire is required to make a 1 ohm coil? ये हमारे पास वायर दिया हुआ है, इसकी रेजिस्टिविटी हमको ये दी है, डायमीटर हमको ये दिया है, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमको 1 ओम दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे ये वाला। लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आर इंटू ए अपॉन रो। देखिए एक बात याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी हमारे पास ओम मीटर में है, ठीक है, इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में। डायमीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, फिर इससे निकालेंगे रेडियस और फिर निकालेंगे एरिया। यहाँ हमारे पास एरिया आएगा। एरिया का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है देन इट इज पाई आर स्क्वायर। आप चाहें इसको पाई डी बाय 2 स्क्वायर भी ले सकते हैं। डी बाय डी क्या है? डायमीटर। यहाँ से आप एरिया निकालेंगे, रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन रेजिस्टिविटी से आप इसकी लेंथ निकाल लेंगे। उसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 7.86 मीटर। सॉल्व करिएगा इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम। अ cylinder of material is 10 centimeter long and has a cross section of 2 centimeter square. If its resistance along the length be 20 ohms, what will be its resistivity? क्या दिया है आपको? L दे दिया है, ओके। क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो ये एरिया होगा, लेंथ मत ले लेना इसको, इट इज एरिया, ओके। एंड रेजिस्टेंस इज 20 ओम। द रेजिस्टेंस अलोंग द लेंथ भी 20 ओम, मींस इस 10 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस 20 ओम है। कंफ्यूजन मत करना। फॉर्मूला वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। सो वी विल सॉल्व इट। पॉज करके सॉल्व करिए, देन द आंसर विल बी 4 ओम सेंटीमीटर और 0.04 ओम मीटर। आप चाहें तो ओम सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं और चाहे तो ओम मीटर में भी निकाल सकते हैं। ओम सेंटीमीटर में निकालेंगे तो आपको ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सब सेम रखिएगा। और ओम सेंटीमीटर मीटर में निकालेंगे तो आंसर को आप 100 से डिवाइड कर दीजिए या फिर इन सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस रिगार्डिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ओके, so we will see in the next topic in the combination of resistance. Okay, till then, goodbye. Thank you very much.